बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी और ग्रेड 7 के अंदर इसके ऊपर हमारी एक्सरसाइज है 12A। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी है क्या। प्रोबेबिलिटी से मुराद ये है कि किसी वाक़े का या किसी काम के होने का चांस कितना है, इम्कान उसका कितना है। यानी हम जानने की कोशिश करते हैं कि कोई काम होगा, नहीं होगा या होने के कितने इम्कान हैं। तो प्रोबेबिलिटी मैं अगर इसकी सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे लिखना चाहूँ तो प्रोबेबिलिटी इज़ द चांस दैट an event will occur। तो इसके लिए हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है प्रोबेबिलिटी का वो है प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स divided by total number of outcomes। अब हम चलते हैं हमारा एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है। अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट कंसिस्ट ऑफ 8 चाइनीज़ गर्ल्स, 3 मलय गर्ल्स, 1 इंडियन गर्ल्स, 11 चाइनीज़ बॉयज़, 4 मलय गर्ल्स, 4 Malay boys and 3 Indian boys। If a student is chosen at random to take part in a survey, find the probability that the event is girl। तो मैथ का ये रूल है कि जब भी आप मैथ को कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। तो गिवन के बाद जो है वो फिर हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि हम इस क्वेश्चन का गिवन डाटा लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर हमारी सबसे पहली हेडिंग जो होगी उसमें हम लिखेंगे गिवन डाटा। गिवन डाटा के अंदर हमारे पास अगर देखें तो सबसे पहले हमारे पास जो चाइनीज़ गर्ल्स हैं चाइनीज़ गर्ल्स कितनी हैं हमारे पास 8। आगे अगर आप देखें तो हमारे पास जो मलय गर्ल्स हैं वो कितनी हैं मलय गर्ल्स हमारे पास हैं 3 और इंडियंस गर्ल्स हमारे पास हैं 1। तो ये हमने तीनों डिफरेंट रीजन्स की हमने गर्ल्स को लिख लिया। इसी तरह अगर हम बॉयज़ के ऊपर आ जाएं तो हमारे पास जो चाइनीज़ बॉयज़ हैं चाइनीज़ बॉयज़ हमारे पास हैं 11 बॉयज़ हैं हमारे पास चाइनीज़। मलय बॉयज़ जो हैं हमारे पास वो हमारे पास हैं 4 और जो हमारे पास इंडियन बॉयज़ हैं वो हमारे पास हैं 3। अब अगर हम टोटल की बात करें कि टोटल हमारे पास कितने हैं तो जो हमारे पास टोटल गर्ल्स हैं वो हमारे पास चाइनीज़ 8 हैं और मलय गर्ल्स जो हैं वो हमारे पास 3 हैं और इंडियन जो हैं वो 1 है।
तो अगर हम टोटल की बात करें तो ये टोटल हमारे पास 8 + 3 + 1 बन जाता है 12। और इसी तरह अगर हम बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ के लिए हमारे पास यहाँ पे चाइनीज़ बॉयज़ हैं 11 और मलय बॉयज़ हैं 4 और इंडियन बॉयज़ हैं 3। तो ये हमारे पास टोटल बन जाते हैं 18। अब आ जाएं प्रोबेबिलिटी की तरफ कि आपने प्रोबेबिलिटी अब पार्ट ए के ऊपर अगर हम क्वेश्चन पे ऊपर देखें तो हमारा पार्ट ए जो है वो अ गर्ल, यानी हमने पार्ट 1 जो करना है, अभी तक हमने सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है। तो हमारा जो पहला पार्ट है वो है प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज़ अ गर्ल। तो अभी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज़ अ गर्ल। अब देखें, मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हमारे पास गर्ल होगी वो होगी, फार्मूला सबसे पहले दोबारा से देख लें। फार्मूला है हमारे पास प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ पे हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं? हमारा फेवरेबल आउटकम जो है वो गर्ल है, तो टोटल गर्ल्स कितनी हैं? 12। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास? तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं 30। तो इसको हम हमेशा जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा करेंगे। बोथ आर डिविजिबल बाय 6 2s are 12, तो 2 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 6 5s are 30। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आ जाएं सेकंड पार्ट के ऊपर। अब सेकंड पार्ट ये है कि हमने ये देखना है कि नॉट अ चाइनीज़, तो प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज़ नॉट अ चाइनी। Probability that the student is not a Chinese। अब अगेन प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे कि नॉट अ चाइनी। तो हम सबसे पहले यहाँ पे अपने पास जो इन्फॉर्मेशन है पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो चाइनीज़ स्टूडेंट कितने हैं? चाइनीज़ स्टूडेंट्स हमारे पास जो हैं वो 8 + 11 विच इज़ इक्वल टू 19। तो हमारे पास जो टोटल चाइनीज़ स्टूडेंट हैं वो इसमें से 19 है। और नॉट चाइनीज़ कितने होंगे? नॉट चाइनीज़ जो हैं वो 30 - 19 विच इज़ इक्वल टू 11। अब अगर हम फाइंड करना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट चाइनीज़, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट चाइनीज़, तो ये हमारे पास होगा नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स। तो हमारे पास यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स है नॉट चाइनीज़, तो वो 11 है। और टोटल जो हैं वो हमारे पास 30 हैं। ठीक है, इसी तरह ये भी हो गया 11/30। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ आ जाते हैं। जो हमारे पास थर्ड पार्ट है यहाँ पे वो है प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज़ नॉट एन इंडियन बॉय। तो थर्ड पार्ट हमारा आ गया। प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज़ नॉट एन
इंडियन बॉय। अच्छा, अब अगर यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास पार्ट 3 को यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास जो है वो इंडियन बॉयज़ कितने हैं। इंडियन बॉयज़ जो हैं वो हमारे पास 3 हैं, और नॉट एन इंडियन बॉयज़ कितने हैं, नॉट एन इंडियन बॉय। तो टोटल बॉय हैं वो टोटल जो है वो हमारे पास 30 हैं, तो 30 में से 3 माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाता है 27। तो नॉट एन इंडियन बॉय जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इंडियन बॉय जो है, अब हमारे पास नॉट एन इंडियन बॉय की जो प्रोबेबिलिटी है वो फेवरेबल आउटकम जो है कि अगर नहीं होना चाहिए, इंडियन बॉय नहीं होना चाहिए, बाकी वो चाइनीज़ भी हो सकता है, गर्ल्स भी हो सकती है, लेकिन इंडियन बॉय नहीं होना चाहिए। तो उन इंडियन बॉय को अगर निकाल दें तो पीछे हमारे पास बच जाते हैं 27, और जो टोटल हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हैं वो 30 हैं। तो बोथ आर डिविजिबल बाय 9, तो ये हमारे पास 9 3s are 27, 3 9s are 27 एंड 3 10s are 30 आ गया ये। और इसका हमारे पास जो लास्ट पार्ट है, पार्ट 4 के प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज़ अ यूरेशियन। probability that the student is यूरेशियन। सो आप देखें कि हमने जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी उसमें चाइनीज़ गर्ल्स और बॉयज़ हैं, मलय गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं, और इंडियन गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं। वहाँ पे यूरेशियन का कोई है ही नहीं। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि नंबर ऑफ यूरेशियन बॉय। तो नंबर ऑफ यूरेशियन बॉय, तो हमारे पास यूरेशियन बॉय जो हैं वो 0 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे बॉय नहीं है, सॉरी, सिर्फ जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूरेशियन है, तो वो हमारे पास 0 हैं, मतलब ना ही कोई गर्ल्स है ना ही बॉयज़ हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे हमारे पास जो सिंपल यूरेशियन होगा वो है 0। फेवरेबल आउटकम्स हमारा वो है तो वो 0 है, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स 30 हैं, तो इसका आंसर हमारे पास फाइनल 0 आएगा। तो ये जो है वो हमारे पास इसके आंसर्स हैं। अब अगर आप फाइनल आंसर देखना चाहें तो पार्ट 1 का आंसर जो है वो 2/5 है, पार्ट 2 का आंसर जो है वो हमारे पास 11/30 है, और पार्ट 3 का हमारे पास जो आंसर है वो है 9/10, और पार्ट 4 का जो आंसर है वो 0 आने का मतलब ये है कि उसके आने का कोई चांस नहीं है। ये मैंने आंसर लिखे हैं, हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, एक दफ़ा फिर से दोबारा से ज़रा क्वेश्चन को देख लें। हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो प्रोबेबिलिटी है। तो मैं ज़रा आपको इसको रिकॉल कर दूं। प्रोबेबिलिटी इज़ द चांस दैट एन इवेंट विल अकर, यानी प्रोबेबिलिटी का हम यूज़ उस वक्त करते हैं जब हम ये देखना चाहते हों कि किसी काम के होने के कितने चांस है, यानी हम ये जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कोई काम होगा नहीं होगा या उसके होने के कितने चांसेस है, तो हम प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं। प्रोबेबिलिटी का फ़ायदा ये होता है कि ये हमें एक न्यूमेरिकल नंबर दे देता है कि इसके होने के चांसेस कितने हैं। अगर तो 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो इवेंट बिल्कुल अकर नहीं करेगा। अगर प्रोबेबिलिटी 1 है तो इसका मतलब ये है कि वो इवेंट जो है वो 100% आएगा। और इसका जो हमारे पास मेन फार्मूला होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी
इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहाँ पे फिर मैंने आपके जो चैप्टर है 12 उसकी 12A की एक्सरसाइज जो है उसका पहला क्वेश्चन जो है उसकी मैंने इमेज लगाई है, इसको आप देखें। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि गिवन डेटा हम देखें, 8 गर्ल्स हैं, 3 मलय गर्ल्स हैं, 1 इंडियन गर्ल्स हैं। फिर अगर बॉयज़ की बात करें तो चाइनीज़ बॉयज़ हमारे पास 11 हैं, मलय बॉयज़ जो हैं वो 4 हैं, इंडियन बॉयज़ जो हैं वो 3 हैं। ये हमने गिवन डाटा लिखा। इसको लिखने के बाद अगर हम टोटल गर्ल्स करें तो वो हमारे पास 8 + 3 प्लस जो है वो 1 वो हमारे पास आती हैं 12। और बॉयज़ की बात करें तो वो 11 + 4 + 3 = 18 आता है। तो अब बारी बारी यहाँ हमने गिवन इन्फॉर्मेशन लिख दी है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज़ अ गर्ल। अब हमारे पास देखिए टोटल गर्ल्स कितनी हैं 12, और गर्ल्स और बॉयज़ को मिला के टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 30 हैं। अब हमने प्रोबेबिलिटी ये बतानी है कि जब हम सिलेक्ट करें तो वो स्टूडेंट हो, तो हमारा जो गर्ल हो तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम है वो 12 है, और जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं या टोटल स्टूडेंट्स जो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो 30 हैं। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, बोथ आर डिविजिबल बाय 6, 6 2 = 12, 6 5 = 30। प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है और जस्ट आपका जो रिटन वर्क होता है वो बहुत कम होता है।